आदाब पेश है खबरनामा। पुलवामा के खरीवशार इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान एक झड़प में एक मिलिटेंट मारा गया है। पुलिस जराये के मुताबिक दोनों अतराफ से गोलीबारी का सिलसिला बंद हो गया है, ताहम फौज ने इलाके में तलाशी कार्रवाई तेज की है। दरियासना पुलवामा के एक और इलाके बेगपुरा का मुहासरा जारी है। पुलिस जराये का कहना है कि इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का मुख्तसर तबादला हो, ताहम कुछ देर से यह सिलसिला थम गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से ताल्लुक रखने वाले वैक्सीन तैयार करने, दवाई दरियाफ्त करने, तशखीस और टेस्टिंग से मुतल्लिक भारत की कोशिशों के बावजूद सूरत हाल का जायजा लिया। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि 30 से ज्यादा भारतीय वैक्सीन तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल में हैं, जिनमें से कुछ आजमाइश के मरहलों से गुजर रहे हैं। मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि इनमें इदारे, सन्नतें और सरकार एक साथ काम कर रहे हैं, जो एक बेमिसाल कदम है। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि ऐसा ही तालमेल और रफ्तार बरकरार रहनी चाहिए। कश्मीर वादी से कल कोरोना के मजीद 14 मरीजों की निशानदेही हो गई है। इनमें से 9 की तस्दीक सिकमस, 5 की सीडी अस्पताल में हो गई है। तफसीलात के मुताबिक नए मरीजों में से 6 का ताल्लुक शोपियां से, 4 का श्रीनगर से, 2 का बांडीपोरा से और एक का अनंतनाग और जिला बारामुल्ला से है। उधर मुल्क की सतह पर कोरोना मामलात की कुल तादाद 49,391 तक बढ़ गई है, जिनमें से फिल वक्त 32,967 मामलात एक्टिव हैं। कुल मामलात में से 14,183 सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 1,694 की मौत वाक़या हो गई है। कश्मीर वादी में लॉकडाउन मुसलसल जारी है। शहरी श्रीनगर समेत वादी के दीगर अजला में भी तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां लगातार मुअत्तल हैं। सड़कों से ट्रांसपोर्ट भी बराबर गायब है। अलबत्ता लाजमी खिदमात से जुड़े अफराद की गाड़ियों को ही जरूरी पास दिखाने पर आगे बढ़ने दिया जाता है। पहाड़ी जिला शोपियां में भी कोरोना के मामलात को देखते हुए एहतियाती लॉकडाउन पर अमल दरामद जारी है। वहां बाजारों में लोगों की भीड़ जमा न होने देने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों का सख्त पहरा लगा हुआ है। वस्ती जिला गांधरबल में भी इसी तरह की सूरत हाल है। जिले में कुछ जरूरी खिदमात को छोड़कर मामूल की सभी सरगर्मियां मुअत्तल हैं और लोग भी घरों में ठहरने को तरजीह दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि इंतजामिया के लिए मुमकिन नहीं है कि 31 मई से पहले तालीमी इदारों को खोला जाए और ऐसे में महकमे को चाहे कि वो बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करे। वो कल श्रीनगर में अफसरों की एक आला सतह की मीटिंग में यूनियन टेरिटरी के तालीमी मंजर नामने का लॉकडाउन के बीच जायजा ले रहे थे। मीटिंग में एलजी के मुशीर के शर्मा, चीफ सेक्रेटरी बीवी सुब्रमण्यम, तालीम के सेक्रेटरी डॉक्टर अस्कर हसन सामून, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तलत परवेज, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मोहम्मद यूनुस मलिक और दीगर सीनियर अहदेदार मौजूद थे। मीटिंग में मौजूदा दिगर सूरत हाल के चलती तदरीसी सरगर्मी की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने कहा कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सड़कों और इमारतों की तामीर नीज उनके रखरखाव के लिए नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करने की जरूरत है। मौसूफ कल श्रीनगर में महकमा R&B, PMGSY और JKPCC के अहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने सभी जेर अमल प्रोजेक्टों की मियादबंद तकमील यकीनी बनाने पर जोर दिया। सलाहकार मौसूफ ने एक अलहदा मीटिंग में जेर अमल मुगल रोड प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। यह प्रोजेक्ट 6 अरब 39 करोड़ 85 लाख रुपए की तखमीना लागत से जेर अमल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने हिरी निवास में कायम किए गए इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा करके वहां किसी भी इम्कानी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। इस मौके पर मुशीर मौसूफ ने मजीद ऐसे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स कायम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि झेलम और दूध गंगा के गैर महफूज जगहों पर रेत की बोरियां और जरूरी साज सामान पहुंचाया जाना चाहिए। बशीर अहमद खान ने किसी भी सैलाबी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए अफरादी कुव्वत और मशीनरी को भी मुतहरिक रखने की हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक और मुशीर के शर्मा ने कल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जावरा का दौरा करके हॉर्टिकल्चर सेक्टर के फरोग के लिए सेंटर की सरगर्मी और इसकी कारगुजारी का जायजा लिया। उनके हमरा डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट और दीगर अहदेदार भी थे। सलाहकार मौसूफ ने इस मौके पर ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि बागबानी सेक्टर में जम्मू कश्मीर की माईशत में काया पलटने की सलाहियत है और इसकी बदौलत रोजगार के बहुत से मौके भी पैदा हो सकते हैं। तो नाज़रीन, खबर में फिलहाल इतना ही। इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।